क्या आप यकीन करेंगे कि सच्ची मोहब्बत किसी की जान भी ले सकती है। एलिफ रोते हुए सयान को अपनी गाड़ी में डालकर सीधा अस्पताल लाती है। डॉक्टर को देखते ही वो घबराकर चिल्लाती है, सयान की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी कुछ कीजिए। उसी वक्त वो गाजी यूसुफ को कॉल करती है और बताती है कि वो सयान को अस्पताल लेकर आई है। ये भयानक खबर सुनते ही गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं और वो फौरन जिक्रिया के साथ अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर रियाज सयान को चेक करने के बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। गाजी यूसुफ उनका कॉलर पकड़कर तड़पते हुए पूछते हैं, बताइए क्या हुआ है मेरे बेटे को। डॉक्टर रियाज मायूस होकर बताते हैं, जिसका डर था वही हुआ है। सयान का दिल अब पूरी तरह जवाब दे चुका है। अब हमें फौरन उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना उसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर गाजी यूसुफ उसी वक्त जिक्रिया को हुक्म देते हैं, अपनी सारी ताकत लगा दो और पता करो कि सयान के लिए दिल कहाँ से मिलेगा। जिक्रिया अपने खौफनाक नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और गाजी यूसुफ को बताता है कि सयान का ब्लड ग्रुप सिर्फ एलिफ से मैच करता है, लेकिन वो दिल हमें उसके मरने के बाद ही मिल सकता है। ये सुनते ही गाजी यूसुफ की आंखों में लालच उतर आता है और वो जिक्रिया से कहते हैं, तुम एलिफ को मरवा दो, मुझे हर हाल में अपने बेटे की जान बचानी है। दूसरी तरफ एलिफ भागती हुई डॉक्टर रियाज के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि सयान के लिए डोनर नहीं मिल रहा और उसकी जान बचाना नामुमकिन है। ये सुनते ही एलिफ के होश उड़ जाते हैं और वो तड़प कर कहती है, आप मेरा दिल ले लीजिए, लेकिन मैं सयान को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी गाजी यूसुफ भी वहां आ जाते हैं और झूठी हमदर्दी दिखाते हुए पूछते हैं, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एलिफ रोते हुए जवाब देती है, मैं सयान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। पीछे से औरंगजेब को जब ये खबर मिलती है कि एलिफ सयान के लिए अपनी जान कुर्बान कर रही है, तो वो पागल हो जाता है। वो भागता हुआ अस्पताल आता है और एलिफ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एलिफ उसकी एक नहीं सुनती। फौरन एलिफ ऑपरेशन थिएटर में जाती है और अपना दिल देकर सयान की जान बचा लेती है, लेकिन इस भयानक सर्जरी में वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। औरंगजेब एलिफ की मौत से पूरी तरह टूट जाता है और उसकी तदफीन के बाद हमेशा के लिए तुर्की चला जाता है। उधर अस्पताल में सयान को जैसे ही होश आता है, वो बेतहाशा एलिफ एलिफ पुकारने लगता है। तभी गाजी यूसुफ उसके पास आते हैं और बताते हैं, बेटा एलिफ ने तुम्हें अपना दिल दिया है और उसकी मौत हो गई है। ये सुनते ही सयान के होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। सयान गाजी यूसुफ से तड़प कर कहता है, मैं अभी एलिफ की कब्र पर जाऊंगा। तबीयत थोड़ी संभलते ही सयान गाजी यूसुफ के साथ एलिफ की कब्र पर जाता है। वहां पहुंचकर वो कब्र से लिपटकर खूब रोता है और चिल्लाता है, एलिफ तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों कुर्बान कर दी, मुझे मरने देती। अचानक सयान के जहन में वो बात आती है जब एलिफ ने उसे बताया था कि उसकी बहन इल्हाम तुर्की में बिल्कुल अकेली है। अगले ही दिन सयान अपनी फ्लाइट बुक करवाता है और तुर्की पहुंच जाता है। तुर्की की सड़क पर जाते हुए अचानक उसे इल्हाम दिख जाती है। सयान फौरन उसके पास जाता है और बताता है, तुम्हारी अम्मी का रेस्टोरेंट बिल्कुल अकेला है, मैंने एलिफ से शादी की थी, लेकिन अब उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर इल्हाम टूट जाती है और रोते हुए सयान के गले लग जाती है। अगले ही दिन सयान इल्हाम को अपने साथ कराची ले आता है और सीधा मरियम के रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है। इल्हाम अपनी अम्मी का वो रेस्टोरेंट खुद चलाने लगती है। सयान का अपने लिए इतना ख्याल और हमदर्दी देखकर इल्हाम का दिल पिघल जाता है और उसे भी सयान से सच्ची मोहब्बत हो जाती है। तभी एक दिन सयान इल्हाम को एक शानदार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। दोस्तों, अगर आप इन दोनों की ये खूबसूरत शादी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। याद रहे, ये हमारी प्रिडिक्शन है जो एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।